brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि इन्होंने सबका धर्म पूछा, उसके बाद उनको गोली से मारा और इनके खिलाफ उचित जितनी कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। बॉर्डर पार से के द्वारा ही हो सकता है और यहाँ पर देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। जब इस तरह की स्थिति होती है तो देश का माहौल ख़राब होता है। देश के माहौल की स्थिति ये है कि आज जो है गृह युद्ध वाली स्थिति हो रही है। जम्मू कश्मीर के उन आदमियों को क्या कहेंगे कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं? देखो, मोदी जी को तो मेरा कहना तो ये है कि एक ही बार अपना जो है कर दो काम को, जो होगा देखा जाएगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला जो हुआ है उसे लेकर के देश में कहीं गुस्सा है तो कहीं गम। इसको लेकर के हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की जनता से कि आखिरकार जो आतंकवादी हमला पहलगाम के अंदर हुआ है उसकी किस तरीके से ये लोग निंदा करते हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार को इसमें आखिरकार क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक बाटला नाम है। बाटला जी, क्या कहेंगे जो हमला कल पहलगाम के अंदर हुआ है उसे लेकर के क्या आप सरकार को कहना चाहिए और किस तरीके की आप लोग निंदा करते हैं? ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है। इसके पीछे आतंक फैलाना है। देश में ये लोग ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए। पहले ये कहते थे कि आतंकवाद जो है किसका कोई धर्म नहीं होता, तो कल साबित कर दिया कि इसका धर्म होता है, क्योंकि इन्होंने सबका धर्म पूछा, उसके बाद उनको गोली से मारा और इनके खिलाफ उचित जितनी कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने पहले भी कश्मीर में अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आतंकवाद थमा था। ये दोबारा से ये पाकिस्तान कर रहा है और ये पाकिस्तान जो खुद एक भूखा देश है, जहाँ खुद भूखमरी है और किसी तरह का भी वहाँ पर सामंजस्य नहीं है, वो चाहता है कि यहाँ पर एक आतंकवाद फैले और ये चाहते हैं कि देश में एक गृह युद्ध छिड़ जाए। उसी की ये प्रतिक्रिया दिखाई है इन्होंने, उसी का दिखाया है कि ये धर्म पूछ के जो आतंकवाद दिखाया, धर्म पूछ के मारे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर देश में गृह युद्ध छिड़ जाए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और हमारी सरकार इसके लिए कठिन से कठिन कदम उठाएगी। माननीय अमित शाह जी पहुँच गए हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री दुबई का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं, तो आप देखते रहिए कि इसके लिए बहुत कैड से कैड़ा कदम उठाया जाएगा। आपका क्या नाम है? ऋषभ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये हमला हुआ है, एक बड़ा हमला है अपने आप में और हर जगह निंदा हो रही है इसकी, कहीं गम भी है, इसे लेकर के सरकार को क्या कदम आगे बढ़ करके इसमें उठाना चाहिए? ये जो घटना घटी है ये इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और सारा देश हमारे साथ है, आज इसमें खड़ा हुआ है। पर जो ये काम हुआ है ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो धर्म पूछ के जैसे इन्होंने मारा है और उन्हें, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसमें जो भी दोषी पाई जाएगा उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बाबू जी, आपका क्या नाम है? विपिन संगल कहते हैं जी मुझको। बाबू जी, इस मामले को लेकर के जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है, बीजेपी नेता जो हैं उनका भी बयान सामने आया, विक्रम सैनी का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और अब जो स्ट्राइक इंडिया ने पहले भी की है उसकी ज़रूरत नहीं है, अब सीधा हमला पाकिस्तान पर होना चाहिए और जो ये आतंकवादी संगठन वहाँ से चल रहे हैं उन्हें नस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्या कहेंगे भाई? जहाँ तक इसका कल वाले केस का संबंध है, ये तो पाकिस्तान की वो हताशा है कि जो अपने देश को नहीं रोक पा रहा है, जहाँ पे विभाजन की स्थिति बनी हुई है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए अपने उन्हीं चंद लोगों को जो देश के अंदर अलगाववाद फैला सकते हैं, गुंडागर्दी फैला सकते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उन लोगों को यहाँ भेज रहा है। और देश की स्थिति और परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ कश्मीर हो गया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे ही बंगाल का हो गया, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है। दोनों ही जगह इसी तरह के नरसंहार हो रहे हैं जिनकी कोई अपेक्षा कोई भी समाज, कोई भी लोग, कोई भी ग्रंथ, कोई भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि
किसी बात को लेकर के आप आदमियों की जान लें। और जहाँ तक इसकी स्थिति है, भारत अपने आप में इतना समग्र है, इतना ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो जब भी चाहे तभी उसे उसका जवाब दे देगा। लेकिन वे लोग अपनी बदी से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ों से देश पीछे हटता है, आगे नहीं बढ़ता है। पाकिस्तान पहले अपनी सोच बदले, लोगों से कहे कि भाई काम करो, मेहनत करो, कुछ बनाओ, सिवाय ये कि नेतागिरी करनी या दूसरे का छीन लेना या मार लेना, ये हल नहीं है। कार्य करना ही हमारी संस्कृति में लिखा है। कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्यवादी का फलेषु माँ। उनका भी कहना यह था कि जब तक आप कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना ही कोई देश पर संकट आएगा, ना आपके पड़ोस में कोई संकट आएगा। उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और नहीं बदलेंगे तो हमारे पास है, बहुत कुछ है। माननीय मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, और एक वो हैं हमारे गढ़वाल के, क्या नाम है, राजनाथ सिंह नहीं, गढ़वाल के जो है वो। कुल मिला के मुजफ्फरनगर की जनता साफ तौर पर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार बता रही है, और ख़ास तौर से ये भी कह रही है कि पाकिस्तान को अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? सुनील राजदेव। सुनील जी, क्या कहेंगे इस घटना के बाद अब क्या स्टेप इंडिया को लेना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से हमारे भारत सरकार को चाहिए कि वो बहुत जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको पकड़कर उनको तुरंत जो है सज़ा दे या उनको मौत के घाट उतारे। और साथ में जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर में यह घटना हुई है तो वहाँ के लोकल आदमियों ने साथ ना दिया हो, ज़रूर दिया होगा। और ये सब काम बॉर्डर पार से के द्वारा ही हो सकता है, और यहाँ पर देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। जब इस तरह की स्थिति होती है तो देश का माहौल ख़राब होता है। देश के माहौल की स्थिति ये है कि आज जो है गृह युद्ध वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि माहौल, हर आदमी अपनी अपनी बात अपने हिसाब से चलना चाह रहा है, जो कि जो है इस देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए आखिरकार? उरी हमले के बाद में इसे सबसे बड़ा हमला आतंकवादी का बताया जा रहा है, पहलगाम में जो हुआ है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली थी, किस तरीके का मैसेज जा रहा है जनता के बीच में, और जिस तरह वहाँ पर नाम पूछने के बाद में जो गोली मारी गई है उसके पीछे क्या कहेंगे? देखो, मेरा नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद नदीम अंसारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है फारूक अब्दुल्ला जी, उनकी जिम्मेदारी है सारी इस तरह का जो हमला हुआ है। कहीं ना कहीं अभी हमारे प्रधान जी ने कहा है, वहाँ के लोकल आदमियों का या कोर भी आदमियों का हाथ हो सकता है। देखो, धर्म पूछ के और जो गोली मारी जा रही है, ये दुनिया के अंदर गलत मैसेज गया है। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी बनाता आया है और बनाता रहेगा। अपना आप को तो बर्बाद कर ही रहा है, मगर हमारे मुल्क को भी कहीं ना कहीं वो बर्बाद करने की। जम्मू कश्मीर के उन आदमियों को क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों को साथ देते हैं? देखो, मोदी जी को तो मेरा कहना तो ये है कि एक ही बार अपना जो है कर दो काम को, जो होगा देखा जाएगा। देखो, हमला तो कर ही दो, हमला करने से एक फ़ायदा है, जो होगा देखा जाएगा। देखो, हम लोग हमने जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई, हमने जेवरात दी अपने, हमारी माँ बहनों ने, अब भी हम देने के लिए तैयार हैं। इस काम को कर दो, वो बाज नहीं आने का। देखो, ये कहीं ना कहीं बड़े देशों का इसमें हाथ होता है, हमारे देश में हम लगा रहे हैं, क्योंकि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में देश कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, पूरा देश खुश है हमारा, और अच्छी कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ चल रहा है। इन्हें दिख नहीं रहा है कि हमारा देश ऊपर पहुँच रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमारे लोग इस बात की गलती कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की बात मुजफ्फरनगर की जनता कर रही है कि आखिरकार कार्रवाई किस तरीके की कार्रवाई इसमें होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? विक्की चावला। विक्की जी, क्या होना चाहिए पहलगाम हमले के आरोपियों? जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ऐसे ही अमित शाह जी को कड़े कदम उठा के सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसे छोड़ना चाहिए, और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता विक्रम सैनी जो स्ट्राइक है उसे करने के लिए मना कर रहे हुए सीधे हमले की बात पाकिस्तान पर कह रहे हैं सरकार को लेकर, क्या कहें? नहीं, हमला तो हो गई, हमला होना चाहिए। अमित शाह एकदम पहुंच गए यहाँ, मोदी जी ने भी अपने दौरे सारे कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन सारे प्लान बन के होता है, एकदम तो नहीं होता। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जैसे पहले करा था, अब कई साल बाद दोबारा इन्होंने फन उठाया है, और अब दोबारा अमित शाह और मोदी जी ऐसा काम करेंगे दोबारा उठ ही ना पाएँ। क्या लगता है कोई बड़ा कदम अब सरकार उठाने वाली है इसे लेकर? बहुत बड़ा कदम उठेगा, आपको जल्दी इसका परिणाम दिया जाएगा, और जल्दी इस पर आपको पता चल जाएगा अमित शाह और मोदी जी क्या कार्रवाई करते हैं, और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। भाऊ जी, क्या नाम है आपका?
राजपाल सिंह। जनता क्या चाहती है इस हमले के बाद कि आखिरकार क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर के शांति अंदर? चाह, वहाँ स्ट्राइक होनी चाहिए जैसे पुलवामा हुई थी पहले, वो जरूरी है। पीओके को बल्कि भारत का हिस्सा हो तो इधर लेना चाहिए कायदा, तो जो है इन्हें जल्द से जल्द जो है इस पर एक्शन लेना जरूरी है। नाम पूछकर धर्म पूछकर गोली मारना, क्या कहेंगे इसके? मानवता के खिलाफ जो है इतना हिंसा फैला रहे हैं, वही से तो हो रही है पाकिस्तान से। तो पीओके को मेरे हिसाब से तो इन्हें हमला करके अपने अंडर में रहना चाहिए, भारत का हिस्सा है। मेन तो ये है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। यात्रा अमरनाथ की होने वाली थी, उससे पहले इसका गलत मैसेज जाता है देश में, तो स्ट्राइक तो होनी बहुत कंपलसरी है, तो ज़रूरी है, होनी चाहिए। क्या कहें कि कुछ लोग जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखो ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी है, उनको फंडिंग होती है चाइना से, अमेरिका से। ये हमारे देश में जो है पूरी दुनिया में मुसलमान को बदनाम करने का काम तो पाकिस्तान कर ही रहा है। देखो हमारे इस्लाम के अंदर हमारे रसूल अल्लाह ने हमेशा ये मैसेज दिया है शांति का, मगर ये वगैरह शांति का मैसेज दे रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, लोग इस तरह के हमले कर रहे हैं। देखो किसी इंसान को, सब अल्लाह की मखलूक़ात है, तो कोई भी हो, नाम पूछ के आप गोली मार रहे हैं। कहाँ इस्लाम में कहाँ लिखा है, कहाँ कलाम पाक में लिखा है, कहाँ हदीस में लिखा है? मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ जो इस तरह की हरकत करते हैं, दाढ़ी वालों को जो चक्कर में आके इस तरह की बातों में जाते हैं कि ना भाई ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये यहूदी है। अरे इसका फैसला तो अल्लाह करेगा। तुम कहाँ घूम रहे हो? इस्लाम में ये बात नहीं लिखी जो आप कर रहे हो, कलाम पाक में ये बात नहीं लिखी। आपको जो है जहन्नुम में जाना पड़ेगा। आप किसी को गोली मार रहे हो, कहा मौत का इक़्तिदार तो ऊपर वाला है, आप कहाँ हो? गलत बात है, ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ पैसा खा के अब हमारे देश को बर्बाद करना काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता का कहना है कि जो पहलगाम के अंदर जो शर्मनाक हरकत हुई है, उसे लेकर के पाकिस्तान इस्लाम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ऐसे आतंकवादियों को खड़ा करके। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान को अब इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, इस बार हमले की ज़रूरत है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।